मैं भारत को भारतीयता की मान्यताओं के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं और इसी काम की कोशिश में लगा हूं। नमस्कार दोस्तों, बीएस नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सरिता राजपूत। क्या आप जानते हैं कि भारत 15 अगस्त को आज़ाद क्यों हुआ? क्योंकि 3 जून 1946 को लॉर्ड माउंटबेटन ने वायसराय भवन से घोषणा की कि हम भारत को 15 अगस्त को आज़ाद कर देंगे। तब हमने कहा कि 15 अगस्त को ही आप हमको आज़ाद क्यों कर रहे हैं, 15 अगस्त से पहले क्यों नहीं और बाद में क्यों नहीं? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि हम 15 अगस्त को विजय दिवस मनाते हैं, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार में जब हमने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा 2 शहरों पर जब बम दागे तो वो दोनों के दोनों शहर बिल्कुल तबाह हो गए थे और जापान की सेना ने सिलेंडर होकर के हमारे सामने घुटने टेक दिए थे और हम विजय हो गए थे। उस दिन को हम 15 अगस्त 1945 के दिन को हम विजय दिवस के नाम से मनाते हैं और इसीलिए हम भारत को 15 अगस्त को आज़ाद करना चाहते हैं। ये बात अंग्रेजों के दिमाग में आई कहाँ से? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने एक काम किया था सुभाष चंद्र बोस ने एक काम बहुत अच्छा किया था कि अंग्रेजों के जो तीनों सेनाएं जो थी, थल सेना, वायुसेना और जल सेना, इन तीनों वायुसेनाओं के जो अध्यक्ष थे उनके दिमाग को परिवर्तित कर दिया था। उनके दिमाग को, उनकी खोपड़ी को सुभाष चंद्र बोस ने घुमा दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने उनको कहा कि आज तक आपकी जो राइफल है उसका झुकाव भारतीयों की तरफ रहा है, अब आप इस राइफल का जो झुकाव है, जो डायरेक्शन है, ये अंग्रेजों की तरफ कर दो। तो ये खोपड़ी सुभाष चंद्र बोस ने इन तीनों सेना अध्यक्षों को की जो है परिवर्तित कर दी। तो जो उसी के नतीजे के चलते 18 फरवरी 1946 को मुंबई के अंदर जो जल सेना ने जो विद्रोह किया था वो इसी का नतीजा है। और 18 फरवरी 1946 को मुंबई में जल सेना ने विद्रोह कर दिया और इसी के ठीक 1 महीने के बाद, जैसे ही जल सेना ने विद्रोह किया, इसके ठीक 1 महीने के बाद 19 मार्च 1946 को लंदन की पार्लियामेंट में ये फैसला कर दिया गया कि हम 15 अगस्त को भारत को आज़ाद कर देंगे। आपने बहुत सुना होगा कि दे दी आज़ादी हमें, बिना ढाल बिना खड़ग, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन अपनी किताब में साफ साफ लिखता है कि ना हम किसी गांधी से डरते थे, ना हमने गांधी से डर करके देश भारत को आज आज़ादी दी है, और ना हम किसी क्रांतिकारी से डरते थे। क्योंकि क्रांतिकारी जो क्रांति करते थे हम उनको पकड़ के या तो मार देते थे या उनको फांसी पर दे देते थे, फांसी पर चढ़ा देते थे। हमने किसी भी गांधी या किसी भी क्रांतिकारी के डर के मारे भारत को नहीं छोड़ा। हमें भारत को छोड़ने का कारण एक ही है, वो एक ही व्यक्ति है जिसका नाम है सुभाष चंद्र बोस। क्योंकि उसने हमारे तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के दिमाग को बदल दिया था, हमारी सेना को ही हमारे खिलाफ कर दिया था। और जिस राजा के खिलाफ उसकी सेना ही अगर उस राजा के खिलाफ हो जाए तो फिर उस राजा को राज करना नामुमकिन हो जाता है। ये लॉर्ड माउंटबेटन अपनी किताब में लिखते हैं और वो कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस एक ज्वालामुखी के समान थे और हमने सिर्फ सुभाष चंद्र बोस के डर से ही हमने इस भारत को आज़ाद किया है। नेताजी और सुभाष चंद्र बोस एक किताब लिखी थी, बहुत बड़े एक इतिहासकार थे मुजुमदार जी। उन्होंने एक किताब लिखी थी प्रश्न नंबर 352 में। उनकी किताब के प्रश्न नंबर 352 में के ऊपर साफ साफ लिखा है कि उन्होंने साफ साफ लिखा कि हमने सुभाष चंद्र के सिवा किसी से भी हम डरे नहीं, ना हम गांधी से डरे, ना हम किसी क्रांतिकारी से डरे। जिस भी क्रांतिकारी ने क्रांति की उसको हमने मार दिया या हमने उसको फांसी पे चढ़ा दिया या काले पानी में भेज दिया। तो 24 जुलाई 1947 को जब ये अनाउंसमेंट कर दिया अंग्रेजों ने कि हम 15 अगस्त को भारत को आज़ाद कर देंगे, तो ये खबर पूरे भारत में फैल गई। भारत के अंदर बहुत खुशी मनाई, बहुत भारतीयों को खुशी हुई इस बात की सुन करके। जब ये खबर सुनी कि 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हो जाएगा तो पूरे भारत के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। तो इसी दौरान 24 जुलाई 1947 को कराची पाकिस्तान के अंदर गांधी जी ने, बापू जी ने कांग्रेसियों का जो
अंतरंग जो सभा के सदस्य थे उनकी बैठक बुलाई और उनके सामने कहा कि अब हम 15 अगस्त को आज़ाद हो जाएंगे और अब हमको एक अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर देना चाहिए, क्योंकि 15 अगस्त को जैसे ही भारत आज़ाद होगा तो चुनाव नहीं होंगे, डायरेक्ट अंग्रेज अपनी सत्ता से हटेंगे और हम सीधा अपना प्रधानमंत्री बना करके जो है उस गद्दी पर बैठा देंगे। तो लोगों ने कहा, जो समझदार लोग वहाँ बैठे थे, कि गांधी जी प्रधानमंत्री की बात तो आप छोड़िए, अभी फिलहाल तो आप एक कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बनेगा वही 15 अगस्त को जैसे देश आज़ाद होगा वही भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। तब गांधी जी ने कहा कि फिर प्रत्याशी कौन है? तो ये सब जानते थे कि उस समय प्रत्याशी दो ही थे, या तो सरदार पटेल थे या नेहरू जी थे। तो लोगों ने कहा कि भाई दो ही प्रत्याशी हैं, या तो नेहरू जी हैं या सरदार पटेल हैं। तब गांधी जी ने कहा कि वोटिंग कौन करेगा? तो लोगों ने कहा कि जितने भी प्रांत हैं हमारे देश के अंदर, क्योंकि उस समय हमारे भारत के 15 प्रांत होते थे, 15 प्रांत होते थे उस समय जो है 1 नवंबर 1966 को जो ना पंजाब और हरियाणा अलग हुए थे, बने थे, और उसके बाद में ये बंगाल और बिहार अलग हुए थे। बिहार बंगाल से ही निकला था, पहले बंगाल ही था। उस समय 15 प्रांत हमारे देश में थे, उसके बाद तो बढ़ते बढ़ते ये जो ना 29, 28, 29 हो गए थे। तो लोगों ने कहा कि जितने भी प्रांतों के हमारे कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो सारे वोटिंग करेंगे, और जो जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वही अध्यक्ष होगा, और अध्यक्ष जो बनेगा वही 15 अगस्त को जब भारत आज़ाद होगा तो प्रधानमंत्री बनेगा। तो ये वोटिंग हुई, जो वोटिंग हुई तो 15 राज्यों में 15 लोगों ने 15 जो अध्यक्ष थे कांग्रेस के उन्होंने वोट डाले। उन 15 वोटों में से 13 वोट सरदार पटेल को मिले और मात्र 2 वोट जो है ना गांधी जी को मिले। अब आप बताइए कि जिसको 2 वोट मिलेंगे वो प्रधानमंत्री बनेगा, या जिसको 13 वोट मिलेंगे वो प्रधानमंत्री? शायद 13 वोट वाला ही प्रधानमंत्री बनेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। 2 वोट वाला प्रधानमंत्री बना और 13 वोट वाला जो था वो पीछे रह गया। आप उसका कारण जानते हैं कि कारण क्या था? कारण उसका ये था, जैसे ही नेहरू जी हारे, नेहरू जी को जब वोट नहीं मिला तो नेहरू जी घर में जाके रात को आधी रात तक खूब सो करके लेट करके चद्दर ओढ़ करके खूब रोए सर पकड़ के। नेहरू जी ने समझ लिया था कि भारत की जनता मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहती है, भारत की जनता मुझे पसंद नहीं करती प्रधानमंत्री के रूप में। तो उसने रात को सोचा कि मुझे एक व्यक्ति है जो मुझे प्रधानमंत्री बना सकता है, और वो है गांधी जी। तो रात को 12 बजे नेहरू जी गांधी जी के पास जाते हैं और गांधी जी को जाके कहते हैं कि गांधी जी, भारत के लोग मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन मुझे प्रधानमंत्री बनना है, और भारत के लोग मुझे चाहते नहीं हैं, और आप मुझे प्रधानमंत्री बना सकते हैं। आप मुझे स्पष्ट बताइए क्या आप मुझे प्रधानमंत्री बनाएंगे, या आप मुझे स्पष्ट मना कर दीजिए कि मैं आपको प्रधानमंत्री नहीं बना सकता। अगर आप मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे तो मैं कल ही शाम तक इस कांग्रेस के 3 टुकड़े कर दूंगा, कांग्रेस को तोड़ दूंगा। गांधी जी ने कहा कि चिंता न कर, मैं तुम्हें ही प्रधानमंत्री बनाऊंगा। रात को ठीक 1:30 बजे गांधी जी ने सरदार पटेल को लेटर लिखा, पत्र लिखते हैं गांधी जी पत्र लिखते हैं सरदार पटेल को रात को 1:30 बजे। और उस पत्र में क्या लिखते हैं गांधी जी सरदार पटेल को? प्रिय सरदार पटेल, चिरंजीव रहो। जब से आप मेरे संपर्क में आए हो तब से मेरी अच्छी और बुरी बातें आप मानते आए हो। मुझे याद नहीं है कि कभी भी आपने मेरी किसी बात का या मेरी किसी भी आज्ञा का उल्लंघन किया है। शायद आप भी गुजराती हैं और मैं भी गुजराती हूँ, शायद इसी वजह से आप मेरा सम्मान भी करते हैं। मैं जानता हूँ कि आप बहुत बड़े राष्ट्रभक्त हैं, आप त्यागी हैं, तपस्वी हैं, और इसीलिए भारत की जनता आपको प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं। लेकिन प्रिय सरदार पटेल, नेहरू जी प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत लालायित हैं। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप अपना नाम वापस ले लीजिए और नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनने दीजिए, और मुझे ये विश्वास है कि आप मेरी ये बात कभी
टालेंगे नहीं, मेरी इस आज्ञा का उल्लंघन आप करेंगे नहीं। उस चिट्ठी को लेकर के कौन गया वहाँ पटेल के पास में? उस चिट्ठी को लेकर के पटेल के पास में गांधी जी का बहुत फेमस जो शिष्य था राजगोपालाचार्य, राजगोपालाचार्य जी सरदार पटेल के पास में जाकर के चिट्ठी लेके जाकर के रखते हैं। सरदार पटेल ये चिट्ठी पढ़ते हैं। सरदार पटेल ने उस दिन इतनी बड़ी मूर्खता जिंदगी की जिसकी कोई हद नहीं। सरदार पटेल के जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता और सबसे बड़ा पागलपन था उस दिन। सरदार पटेल ने वो चिट्ठी पढ़ी और चिट्ठी पढ़ करके उसके बदले में सरदार पटेल चिट्ठी लिखते हैं गांधी जी को। और सरदार पटेल ने चिट्ठी को पढ़ा और लिखा कि गांधी जी, जब आप मुझ पर इतना विश्वास करते हैं तो आपको ये विश्वास है ही नहीं कि मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन करूँगा। मैं पीछे हट जाता हूँ और आप नेहरू जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए। अब आप बताइए, ये सरदार पटेल का पागलपन नहीं तो और क्या था? एक प्रकार से सरदार पटेल ने गाय को कसाई को देने वाला काम कर दिया। आप मान लीजिए कि आपने अपने घर में गाय पाल रखी हो, मोटी ताज़ा और वो दूध नहीं देती हो, दूध देना उसने बंद कर दिया हो, और कोई कसाई आपके घर आए और वो कहे कि आपको कि ये गाय तो आप मुझे को दे दो, क्या आप उस गाय को कसाई को दे देंगे? लेकिन सरदार पटेल ने इस भारत माता नाम की इस गाय को उस नेहरू नाम के कसाई के हाथों में दे दिया। इससे बड़ी मूर्खता, इससे बड़ी नालायकी और कोई मेरी नज़र में तो हो नहीं सकती है। और ये भारतीयों को शायद ऐसी चीज़ों का पता नहीं, जानना ही नहीं चाहते भारत के लोग कि क्या हुआ था पीछे, इतिहास में क्या नहीं हुआ था, देश आज़ाद हुआ उसमें क्या हुआ था, कैसे कैसे लोग थे, क्या क्या लोगों ने किया, किसी को लेना देना नहीं है इस बात से। यदि ऐसा होता तो युद्ध के मैदान के बीच में अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है, धनुष बाण मेरे हाथ से छूट रहा है, मेरा बस की बात नहीं है लड़ना, क्योंकि सामने सभी रिश्तेदार खड़े हैं तो मैं किस किस को मारूंगा। अगर यदि कृष्ण भगवान भी ये सोच लेते तो वो भी कहते थे ठीक है, आप धनुष बाण को फेंक दिए और अपने घर में बैठिए। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं मूर्ख, खड़े हो लड़ो, क्यों अगर तुम हार जाओगे तो तुम्हें रोटी भी नहीं मिलेगी। अर्जुन ने कहा कि कृष्ण रोटी तो मैं मांग कर भी खा लूंगा। तब अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि मूर्ख, रोटी तुझे देगा कौन? जब राज दुर्योधन का हो जाएगा तो तुझे रोटी देगा कौन? तो इसलिए खड़े हो और लड़ो, वरना तुम्हें दुर्योधन के राज में रोटी भी नहीं मिलेगी। मेरा कहने का मतलब सिर्फ आज इस बात से इतना है कि जितनी आज तक भूले हुई और तुम आंख मीच कर मानते रहे, अगर आज इस दौर में भी अगर आपकी आंखें नहीं खुलती हैं, आपकी इस दौर के, इस बुरे दौर के अंदर जो आज भारत गुजर रहा है, क्या क्या भारत के अंदरूनी हो रहा है, क्या बाहर हो रहा है, क्या अंदर हो रहा है, कितनी अंदर की शक्तियां हैं जो भारत के खिलाफ काम कर रही हैं, कितनी विदेशी शक्तियां हैं जो भारत के खिलाफ काम कर रही हैं। अगर आज के इस दौर में भी अगर आपकी आंखें नहीं खुलती हैं तो आपकी आंखें कोई खोल नहीं सकता और कभी खुल नहीं सकती। तो इसलिए मेरे प्यारे भारतवासियों, आंखें खोलो और देखो कि पीछे इतिहास में क्या हुआ था। भारत जब आज़ाद हुआ, जब भारत का सत्ता का स्थानांतरण करके गए अंग्रेज, उस समय क्या हुआ था, कैसे सत्ता आई हमारे पास में, उसके बाद क्या क्या हुआ, और आज 75 साल तक आज तक क्या क्या हो रहा है और आगे क्या होने जा रहा है। इन सब चीज़ों को जब तक आप नहीं भांपेंगे, जब तक आपको ज्ञात नहीं होगा, और ज्ञात जब तक नहीं होगा जब तक आपकी आंखें नहीं खुलेंगी, जब तक आप पीछे के इतिहास को दोहराएंगे नहीं कि हमारे पुरखों ने इस आज़ादी के लिए क्या किया। कहने को तो कहते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि मैं किसी गांधी से नहीं डरता था या किसी क्रांतिकारी से नहीं डरता था। लिखने को तो किताब में कुछ भी लिखा हो, लेकिन अंग्रेजों को गांधी जी का भी डर था, अंग्रेजों को क्रांतिकारियों का डर भी था, और सुभाष चंद्र बोस का तो डर इसलिए था क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जापान का बहुत अच्छा दोस्त था। जापान उसकी बातों को मानता था। जापान की दोस्ती सुभाष चंद्र बोस से बहुत अच्छी थी। और जापान और अमेरिका, ब्रिटेन का जब युद्ध हुआ था तब भी आईएनए की जो लीडिंग जो कर रहे थे वो सुभाष चंद्र बोस ही कर रहे थे। वो एक अलग बात है कि जापान हार गया, लेकिन उस समय अंग्रेज जानते थे अगर जापान की सेना भारत तक आ गई और जिसका
रोल जो है जिसका लीडर जो है, जो उस समय का जो आईएन ने जो बना हुआ था, उसका जो लीडर था वो सुभाष चंद्र बोस था। तो पता था कि एक ना एक दिन हमको यहाँ से जाना पड़ेगा। तो लिखने को लॉर्ड माउंटबेटन ने कुछ भी लिख दिया हो, लेकिन अंग्रेजों का, क्रांतिकारियों का भी डर था, सुभाष चंद्र बोस का भी डर था, गांधी जी का भी डर था, हर बात का डर था। और विदेशी जो थी, बाहर के जो मित्र जो देश थे, विदेशी देशों का जो प्रेशर था, वो भी एक कारण था। तो ऐसे नहीं अंग्रेज भारत को सत्ता सौंप करके गए थे। तो आज इस दौर में मैं भारत के इन पूरे राष्ट्र प्रेमियों से कहना चाहता हूँ, मेरे प्यारे भारतीयों से कहना चाहता हूँ कि इस दौर के अंदर आगे अभी तक किया हुआ उसको जानने की कोशिश करो। अभी क्या हो रहा है और आगे क्या होने जा रहा है, ये सब जानने की बहुत ज़रूरत है। जब तक आप इस चीज़ को नहीं जानेंगे, जब तक भारत के टुकड़े आगे भी होंगे। ये नहीं कि टुकड़े अभी रुक गए हैं, पहले भी टुकड़े हुए हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश के और भी कई देश बने हैं, भारत के पहले भी बने हैं, बाद में भी बने हैं, और आज़ाद होने के बाद में कई राज्यों का भी विभाजन हुआ है। और ये टुकड़े आगे भी होते रहेंगे जब तक आप इस चीज़ को जानेंगे नहीं, जब तक आपकी आंखें खुलेंगी, जब तक भारत के टुकड़े होने बंद नहीं होंगे। तो आज के अंक में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। जब तक मेरा वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।